आपको बधाई दे देती हूँ सर, क्योंकि मैं जब देख रही थी हार्मोन संकट के बाद जनता एप्स्टीन फाइल का मुद्दा भूल गई। बस इसी बात की बधाइयाँ दी जा रही है भांड मीडिया द्वारा एप्स्टीन के जिगरी यार को। और जिगरी यार इसीलिए क्योंकि संत की शक्ल में शैतान मंत्री इंडिया में की जाने वाली नोटबंदी की जानकारी एप्स्टीन को नोटबंदी होने से कई महीने पहले दे रहा था। वो बेशर्मी देखो मोदी सरकार की, देश के सीक्रेट को विदेशियों के साथ साझा करने वाले को आज ही मंत्री पद पर बैठा रखा है। और जितनी बेशरम देश की सरकार है उतने ही भोले देश के युवा भी हैं। बेचारे सोच रहे हैं प्रोटेस्ट करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेंगे। ये क्या अचंभा हो रहा है कि भारत में जनता त्राई त्राई नहीं कर रही है। जनता तो त्राई त्राई कर रही है मैडम, बस तेरे को दिखाई ना दे रहा, क्योंकि मोदी ताऊ ने तेरी आंखों का ऑपरेशन करके तेरी आंखों पे दलाली का मोटा चश्मा चढ़ा दिया है। पिछली बार 16 महीने पहले जब मोदी अमेरिकी दौरे पर थे तो ट्रंप से गले मिले। अरे बावली, इसको गले पड़ना कहते हैं, गले मिलना ना। लेकिन इस बार मोदी ने ट्रंप को गले नहीं लगाया। आंधी है कि मोदी ने गले न लगाया, ये ट्रंप ने भावना दिया तेरे पापा को। भारत अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन भारत और अमेरिका की दोस्ती बराबरी पर होनी चाहिए। अरे गधी, कैसे होगी बराबरी वाली दोस्ती इंडिया और अमेरिका में? तो पहले डॉलर और रुपये की वैल्यू तो देख, कहाँ डॉलर और कहाँ रुपया। और अगर बराबरी वाली दोस्ती चाहिए तो अपने पापा से जाके बोल कि करे रुपये को डॉलर के बराबर, फिर दोस्ती बराबर की होगी और दुश्मनी भी। क्या बात है। पर तू ना कर सकते ना रुपये और डॉलर में बात, क्योंकि असली मुद्दे छिपाने के वास्ते ही तो मोदी जी दलाली देते हैं तुझे, समझ रहे हो? मेरे प्रिय दर्शकों, सुनो बहन, वक्त तो बुला रही है तुम्हारी बुआ। कोई कुछ कहे, आप उस बॉडी लैंग्वेज को देखिए। मुझे आप पर यकीन है, आपकी समझ पर यकीन है। हाँ, जैसी तेरी पत्रकारिता है ऐसी अंधभक्तों की समझ है। दोनों के सिरों में गोबर भरा है। भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले ट्रंप अब लाइन पर आ गए। कैसे लाइन पर आ गए? क्या 3 भारतीयों की मौत पे माफी मांग ली ट्रंप ने, या खेत जता दिया? बस खामा की बकवास फैले जा रही है। कुछ शर्म आया है? और बस तो ऐसे ही बकवास फैलती रहे, फिर देख इंडियन मीडिया वर्ल्ड में नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, वो भी पीछे से। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक मतलब पकड़ा जाता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता ऐसे। पर मोदी जी, यहाँ क्यों काम ना आया तुम्हारा फोटोजेनिक? यहाँ तो तुम पर्ची से एक शब्द पढ़ गए, ट्रंप के महिमा मंडल किए जा रहे हो। मैं नहीं बताऊंगा। मोदी के हाथ में जो कैमरा था वो महज फोटोग्राफी के लिए नहीं था, अगले फेज की वोटिंग से पहले एक बड़े वोट बैंक को वो साध रहे थे। अबे तो कुछ पागल है कि मोदी जी क्या जरूरत है वोटर साधने की? क्या तुझे को मालूम ना है मोदी जी पूरा इलेक्शन कमीशन कब्जाए बैठे हैं, बात करते हैं वोटर साधने की। मैं तारीख पाई। अबे झंडू कुछ ऐसा बोलना जो मामानव को समझ में आए। देख बेचारे गए सदमे में है मामानव, सोच रहे होंगे कहाँ फंस गया मैं इन पढ़े लिखे गधों के बीच। तो 2011 के पेपर लीक के वक्त शिक्षा मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने इन पेपर लीक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। तेरी बिरादरी वाले भांड तब कांग्रेस वालों की चाटते होंगे, उन्होंने सवाल ना पूछे होंगे कपिल सिब्बल से, जैसे आप तो धर्मेंद्र प्रधान सवाल ना पूछ रही। सही पकड़े हैं। ये पेपर लीक तब भी हो रहे थे। तब होते थे, तभी तो तेरे बाप मोदी को जनता ने सत्ता सौंपी थी। और तू है कि आज अपने बाप मोदी सवाल पूछने के बजाय पहुंच गई 10-15 साल पीछे कांग्रेस सरकार से सवाल पूछने। देखो मैडम, तुम्हारे लक्षण ठीक ना लग रहे मुझे, ये भांडगिरी बाद में कर लेना, पहले जाके तुम अपना चेकअप कराओ। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए ये जुमला है, 15 लाख जुमला, 2 करोड़ रोजगार जुमला, स्मार्ट सिटी जुमला, और पक्का है 2047 आने बोलेंगे कि विकसित भारत भी जुमला। अब होगी नए युग की शुरुआत मित्रों, क्योंकि अब देश में आ गए हैं राहुल भक्त। अब होगी असली टक्कर मोदी भक्त और राहुल भक्तों के बीच में। देखते हैं किसके भक्त पहले देश का सत्यानाश करते हैं। क्यों? क्या हुई? रोम रोम भाइयों। और राहुल भक्त भी बिल्कुल मोदी भक्त जैसे होंगे, क्योंकि भक्त तो भक्त होते हैं, उनको अपने प्रिय नेता की इमेज बचाने से मतलब होता है, देश से उनको कोई मतलब ना होता। बिल्कुल राइट। मतलब मोदी भक्ति से देश का नाश होते देख के भी देश की पब्लिक को बुद्धि ना आए। अब इन गधों को कौन समझावे कि देशभक्ति का मतलब नेताओं को नौकर मानकर उनसे सवाल पूछना होता है, भगवान मानकर पूजना नहीं। बात तो सही है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपको मेरे गांव में हम की गाँव में बहुत स्वागत है। ये इस गाँव का अच्छा, यहाँ की विशेषता है। अरे क्या है ये, किसका बर्थडे है और उपहार कौन दे रहा है? कछु समझ ना आ रहा है। लगता है फर्स्ट सीजन ऑफ इंडिया भी मोदी भक्ति में लीन है। लगे रहो इंडिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी।